Hello and welcome back everyone to my YouTube channel. So today we are going to start a new topic that is plant breeding. तो प्लांट ब्रीडिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्टेड फॉर डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट की वेराइटीज़। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है वीट। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारे पास इसमें वीट। तो वीट की कौन सी वैरायटी होती है जो और कौन से डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होती है? तो वीट की होती है हिमगिरी वैरायटी। हिमगिरी वैरायटी जो किसके लिए रेजिस्टेंट होती है? लीफ एंड स्टाइप रस्ट के लिए। लीफ एंड स्टाइप रस्ट और हील बंट के लिए। ठीक है, सेकंड इसका एग्जाम्पल है ब्रेसिका। ब्रेसिका राई को कहते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक है, तो ब्रेसिका की कौन सी वैरायटी? प्यूसा स्वर्णिम। प्यूसा स्वर्णिम, इसे हम हिंदी में करण राई भी कहते हैं। करण राई ये किसके लिए रेजिस्टेंट होती है? ये होती है ये अपने वाइट रस्ट के लिए। ब्रेसिका वाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आता है वो है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। ठीक है, कॉलीफ्लावर की कौन सी वैरायटी? प्यूसा शुभ्रा। प्यूसा शुभ्रा और प्यूसा स्नोबॉल K1। प्यूसा स्नोबॉल K1 ये किसके लिए रेजिस्टेंट होती है? ये होती है ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के अगेंस्ट। कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के अगेंस्ट। ओके, सो इसके नेक्स्ट आता है वो है काउपी। काउपी की कौन सी वैरायटी? प्यूसा कोमल। प्यूसा कोमल ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाती है? ये है बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट देती है। बैक्टीरियल ब्लाइट। ओके, काउपी प्यूसा कोमल वैरायटी बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट देती है। इसके नेक्स्ट जो आता है वो है चिली। चिली की प्यूसा सदाबहार वैरायटी। प्यूसा सदाबहार वैरायटी ये हमें रेजिस्टेंट देती है चिली मोज़ेक वायरस। चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस and leaf curl ओके। सो इसके नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग होती है वो कंस्ट्रेंट कर देती है। वो कंस्ट्रेंट हो जाती है अगर जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन होता है और जो लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स अगर हमारे पास हो। ठीक है, सो स्टेटमेंट इज conventional plant breeding is often constrained by availability of limited number of disease resistant genes। limited number of disease resistant gene। okay, so next is
म्यूटेशन, डिजीज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बाय म्यूटेशन। जो डिजीज़ रेजिस्टेंस होता है, तो बाय म्यूटेशन डिजीज़ रेजिस्टेंस कौन कौन से प्लांट्स में होता है और कौन कौन सी प्लांट्स की कौन कौन सी वैरायटीज़ इसे प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो इसका सबसे जो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है वो है मूंग बीन का। ठीक है, तो मूंग बीन में क्या होता है, मूंग बीन में म्यूटेशन के थ्रू जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके अगेंस्ट होता है, टू येलो मोज़ाइक वायरस, येलो मोज़ैक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू। ठीक है, पाउडरी माइल्ड्यू, इसके अगेंस्ट मूंग बीन में कौन रेजिस्टेंस कराता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, केवल जो जीन सीक्वेंस होता है उस जीन सीक्वेंस में म्यूटेशन के थ्रू चेंजेस कर दिए जाते हैं और फिर ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा देता है टू येलो मोज़ैक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू। ठीक है, पाउडरी माइल्ड्यू। ओके, इसके नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, कुछ वाइल्ड वेराइटीज़ होती हैं जो जिनमें कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बट उनकी क्या होती है, लो यील्ड होती है, तो उन्हें हम हाई यील्ड प्लांट्स में जब हम उन स्ट्रेन्स को, उन जीन्स को उन स्ट्रेन्स और जीन्स को अगर हम हाई यील्ड वाले प्लांट में ट्रांसफ़र कर देंगे या हाइब्रिडाइज करवा देंगे, तो क्या होता है, हाँ हाइब्रिडाइज करवाएंगे तो जो न्यू प्लांट बनेगा उसमें हाई यील्ड भी होगी प्लस डिजीज़ रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होगा। ओके, तो इसी का एक एग्जाम्पल है जिसमें आती है भिंडी। ओके, भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एबिलोमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। तो भिंडी का एग्जाम्पल आता है इसमें एक, तो भिंडी का क्या एग्जाम्पल है, भिंडी की एक ऐसी वाइल्ड वैरायटी होती है जिससे हम एक जीन लेते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंस का, जो कि भिंडी में ट्रांसफ़र करके हाइब्रिडाइज करवाते हैं, तो फिर क्या होता है, एक ये भिंडी जो है किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देती है, रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ाइक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देती है और एक नई वैरायटी क्रिएट करती है जिसको हम बोलते हैं प्रभानी क्रांति। ओके, और भिंडी का साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता ही दिया है, एबिलोमॉस्कस एस्क्यूलेंटस। ओके, इसके नेक्स्ट आता है कि जो ट्रांसफ़र होता है रेजिस्टेंस जीन का वो सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस जीन इज़ अचीव्ड बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स और पेस्ट किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कौन से होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स और पेस्ट, उसके बाद में हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग फूड क्वालिटी के अंदर कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, सो वी आर नेक्स्ट टू द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स और पेस्ट। ओके, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस may be due to morphological, biochemical और physiological characteristics। तो जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है ये किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू क्या होता है, अकर हो सकता है किसी भी प्लांट में और किसी प्लांट की किसी वैरायटी में। जैसे कि अब एक एग्जांपल है मॉर्फोलॉजी का, कि जैसे हेयरी लीव्स प्रेजेंट होते हैं कुछ प्लांट्स की लीव्स में, है ना, हेयरी लीव्स होती है कुछ प्लांट्स में। तो जो हेयरी लीव्स होती हैं ये क्या करती हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती हैं टू द इंसेक्ट्स और पेस्ट। हेयरी लीव्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू
इंसेक्ट्स और पेस्ट, होस्ट प्लांट को इंसेक्ट्स और पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है क्या, हेयरी लीव्स, जो कि कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हेयरी लीव्स का, कॉटन में ये हेयरी लीव्स प्रोवाइड करवाती हैं रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट, जैसिड्स के अगेंस्ट, रेजिस्टेंस टू जैसिड्स। ओके, इसके नेक्स्ट आता है अब वीट में। तो वीट में ये हेयरी लीव्स होती है, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, रेजिस्टेंस टू सीरियल लीफ बैटल, रेजिस्टेंस टू सीरियल लीफ बीटल। ओके, इसी के बाद में जो नेक्टरलेस कॉटन होती है वो बॉलवर्म्स को अट्रैक्ट ही नहीं करती हैं। ठीक है, तो कॉटन का सबसे मेन जो होता है वो डिजीज़ होती है बॉलवर्म्स के थ्रू। तो जो नेक्टरलेस कॉटन होती है ना, वो बॉलवर्म्स को अट्रैक्ट ही नहीं करती अपनी तरफ। नेक्टरलेस कॉटन डू नॉट अट्रैक्ट बॉलवर्म्स। ओके, इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेज के वो सीड्स या मेज की वो क्वालिटी जिसमें हाई एस्पार्टिक एसिड होता है, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट होता है, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट। ओके, किसमें, मेज में। तो ये किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करवाती है, रेजिस्टेंस टू मेज थ्रू स्टेम बोरर्स, लीड्स टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर। ओके, सो व्हाट वी हैव द नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट आता है कि हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन से हम क्या इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट की वेराइटीज़ प्रोवाइड हमारे पास अभी तक अवेलेबल है। तो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड selected for resistance to insects और pests। ठीक है, तो इसका सबसे पहले एग्जाम्पल आता है ब्रेसिका, रैपसीड मस्टर्ड भी कहते हैं इसको हम, रैपसीड मस्टर्ड। इसकी जो प्यूसा गौरव वैरायटी होती है, कौन सी वैरायटी, प्यूसा गौरव, जो इसकी वैरायटी होती है वो किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, एफिड्स के अगेंस्ट। प्यूसा गौरव एफिड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। ओके, इसके जो नेक्स्ट आता है वो है फ्लैट बीन। फ्लैट बीन की कौन सी वैरायटी, प्यूसा सेम 2 और प्यूसा सेम 3। प्यूसा सेम 2 और प्यूसा सेम 3 ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर, तीनों के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। ठीक है, इसके नेक्स्ट आता है ओकरा, मतलब भिंडी, भिंडी। ओके, सॉरी गाइस। तो भिंडी की कौन सी वैरायटी, प्यूसा स्वानी एंड प्यूसा A4। ठीक है, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, शूट एंड फ्रूट बोरर। ओके, इसके बाद में है कि जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होता है फूड का, अब हम प्लांट ब्रीडिंग से किसी प्लांट की न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स, सो व्हाट वी हैव द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स टू अंडरटेकन
for good nutritional quality. Good nutritional quality. Okay, so there are four points which we have to include as an objective. That is, first is protein content and quality. Protein content and quality. Second is oil content and quality. Third is vitamin content. Vitamin content. And fourth is micronutrient and mineral mineral content. ओके, सो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल जो हमारे पास आता है वो आता है मेज हाइब्रिड्स का, जिनमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है। तो क्या एग्जाम्पल था हमारे पास मेज हाइब्रिड का। तो मेज हाइब्रिड में क्या होता है कि जो हमारे पास मेज हाइब्रिड, तो इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो ओरिजिनल जो मेज हाइब्रिड होता है उसके ट्वाइस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ट्वाइस ऑफ अमाउंट, ठीक है, कंटेंट में। तो कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? दीज आर लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन। ओके, रिमेंबर इट। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है एटलस 66, जो कि वीट की एक वैरायटी है। क्या है? एटलस 66, ये वीट की वैरायटी है, जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आयरन फोर्टिफाइड राइस। आयरन फोर्टिफाइड राइस की वैरायटी, इसमें जो ओरिजिनल राइस होते हैं ना, उनके 5 टाइम्स अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है आयरन का। 5 टाइम एज आयरन इन कॉमन वेराइटीज़, मतलब कॉमन वेराइटी के 5 टाइम्स ज़्यादा आयरन प्रेजेंट होता है आयरन फोर्टिफाइड राइसेस में, ठीक है। इसके बाद में IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ विटामिन ए एनरिच्ड, विटामिन सी एनरिच्ड और डिफरेंट टाइप के एनरिच्ड फूड्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो वो देखते हैं वो फ्रूट्स कौन कौन से हैं या फूड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, सो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले विटामिन ए एनरिच्ड की बात करते हैं, जिनमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। तो विटामिन ए एनरिच्ड इन्होंने कौन कौन से फूड्स दिए हैं? वो है कैरेट दिया है इन्होंने, गाजर, स्पिनच दिया है, पालक। ओके, इसके नेक्स्ट है पम्पकिन, जिसको हिंदी में हम कद्दू भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट दिया है विटामिन सी एनरिच्ड। तो वो कौन कौन से हैं? बिटर गार्ड, करेला, बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो। ओके, मस्टर्ड एंड टोमेटो। इसके बाद में आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड की बात करें तो आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड की बात करें तो इसमें आता है हमारे पास स्पिनच और बथुआ, ठीक है। इनमें आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। इसके नेक्स्ट आता है प्रोटीन एनरिच्ड, उसमें हमारे पास है ब्रॉड,
लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पीस, फ्रेंच एंड गार्डन पीस। ओके, सो ये कुछ एनरिच्ड फूड्स थे जो IARI ने इंट्रोड्यूस किए थे। तो इस चैप्टर का मेन एप्लीकेशन वाला पार्ट प्लांट ब्रीडिंग का यहीं ख़त्म होता है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।